गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। मैं सरोज तूष्णीवाल। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं कुछ बोलती हूँ। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा वाले दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी का जन्म दिवस इसी दिन हुआ था और उन्होंने ही चारों वेद और 18 पुराणों की रचना की थी, जिसमें से महाभारत जो पुराण है, जिसके अंतर्गत भागवत गीता आती है भीष्म पर्व में, और जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसको गाया है, वह आती है। इसीलिए वेद व्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम लोग गुरु पूर्णिमा का मनाते हैं। हमें दीक्षा लेने के लिए एक ही गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं कि कभी ये इस वाले गुरु से दीक्षा ले ली, कभी दूसरे गुरु से दीक्षा ले ली, नहीं। हमें एक ही से गुरु मंत्र लेना चाहिए। और जैसे, लेकिन हम शिक्षा के लिए हमें कई गुरुओं से शिक्षा ले सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली थी। हम उसका थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आज। दत्तात्रेय जी ने सबसे पहले धरती माँ को गुरु बनाया। धरती माँ जैसे सहनशील है, धैर्य रखती हैं, उनके ऊपर में अपने लोग कुछ भी गंदगी करें तभी भी वो हमें फल फूल देती रहती हैं। उनके जैसे हमें सहनशील होना चाहिए। फिर दूसरा आता है आकाश। आकाश सारी जगह व्याप्त है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अपना यूएस हो, कहीं पे भी हो। वैसे ही हम भगवान भी सर्वव्यापी हैं। तीसरा आती है हवा। हवा हमारी निरंतर बहती रहती है। वो जैसे अच्छी खुशबू, ये तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे ठहर जाती है, वो निरंतर चलती रहती है। और जल जो कि मतलब कितना मिलनसार होता है, कोई भी रंग उसमें डालिए वो उसके जैसा ही हो जाता है और शीतलता प्रदान करता है। जब हम उसे पीते हैं तो वो शीतल हो जाते हैं, बिल्कुल प्यास बुझाता है हमारी। और अग्नि से हम सीखते हैं, अग्नि के अंदर में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में जैसे किसी से मन मुटाव हो, किसी से द्वेष हो, उसको जला देना चाहिए, उसे अंदर नहीं रखना चाहिए। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। जैसे चंद्रमा की रोशनी हर जगह पूरी बराबर पड़ती रहती है, वो समदृष्टि है। और सूर्य भगवान का प्रकाश तो चारों दिशाओं में फैलता है, उजाला कर देता है, जीवन में हमारे उजाला कर देता है। ऐसे ही हमें अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाना चाहिए। दूसरों से ज्ञान प्राप्त हो तो उसे भी ग्रहण करना चाहिए। और कबूतर से हम सीखते हैं कि जैसे कबूतरी के कारण फंस जाता है जाल में और मोह माया के जाल में फंस जाता है, और यदि वो चाहता तो वो स्वतंत्र होकर उड़ सकता था। हम भी ऐसे ही मोह माया के जाल में फंसे हुए रहते हैं और स्वतंत्र होकर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। और अजगर है जो कि भोजन के लिए ज़्यादा परिश्रम ही नहीं करता है, वह एक जगह ही बैठा रहता है। समुद्र है, समुद्र कितना गहरा होता है, ऐसे ही हमें अपने अंदर में गहराई रखना चाहिए, हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। और भंवरे से हम सीखते हैं कि भंवरा जो है वो, उसको कमल का पराग बहुत पसंद होता है। वह कमल पर बैठता है और दिन भर रसपान करता है। कमल, पता है उसे कि कमल शाम होते ही कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाएंगी, वह उसमें बंद भी हो जाता है। और लेकिन वह सोचता है कि मैं सुबह निकलूँगा, तब तक रसपान कर लेता हूँ। वो परिश्रम ही नहीं करता है उसके लिए, जबकि भंवरे में इतनी ताकत है कि वह काट को भी काट देता है। तो वो कमल की पंखुड़ी क्या है,
लेकिन वह नहीं करता है, इसे वो अपने कर्तव्य कर्म से विमुक्त हो जाता है और मर जाता है। हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। मधुमक्खी मधुमक्खी दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी शहद बनाती है, मकड़ी का जाल बनाती है, शहद बनाती है और खुद नहीं खा पाती है। हम लोग उसको तोड़ देते हैं और शहद खाते हैं। ऐसे ही हम कितना भी कमाएं और उसके अपना सदुपयोग नहीं करते हैं धन को अच्छे कार्यों में नहीं लगाते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो हमारा भी इसी तरह से होता है, नष्ट हो जाते हैं और उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, जैसे मधुमक्खी ने उपयोग नहीं किया। हाथी जो है हथनी के प्यार में इतना मदमस्त रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है। शिकारी आता है और एक गड्ढा खोद देता है और वह लकड़ी की हथनी जो रहती है उसको देखकर, आर्टिफिशियल हथनी को देखकर ही मोहित हो जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे ही हम भी मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और भव सागर में गिर जाते हैं। और हिरण जिसकी नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो कस्तूरी को इधर उधर ढूंढती रहती है। ऐसे ही हमारे हृदय में परमात्मा है और हम इधर उधर विचरण करते रहते हैं। मछली थोड़े से कांटे में थोड़ा सा मांस लगा देता है, उस मांस के चक्कर में वो मछली जाल में फंस जाती है। हम भी थोड़ी सी लालच में, थोड़े से लोभ में आकर चक्कर में फंस जाते हैं और मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या के घर के बाहर में एक घंटा लगा रखा था उसने। जो भी ग्राहक आता था वो घंटा बजाता था। जितना ज़्यादा घंटा जो बजाता था उसे ऐसा लगता था कि वह बड़ा ग्राहक है। तो मतलब दत्तात्रेय जी भी वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा कि कोई मंदिर का घंटा है। उन्होंने घंटे की आवाज़ बार बार की और सीधे गंगा स्नान करने के लिए चले गए। और वैश्या बाहर निकल कर देखी, बहुत देर तक बाट जोती रही और उसे कोई भी नहीं आता दिखाई दिया, तो बहुत उदास हो गई। और उसने सोचा कि मैं इतनी देर प्रभु का स्मरण करती तो शायद प्रभु आ जाते, और उसकी वैराग्य हो गया और वो प्रभु का स्मरण करने लग गई। बालक जो 4-5 साल के बालक होते हैं उनके अंदर में छल कपट, मोह माया, अहंकार, मान सम्मान कुछ नहीं होता है। हमें भी 4-5 साल के बच्चे की तरह रहना चाहिए। हमेशा अपने मान सम्मान की वो नहीं करना चाहिए। और फिर दत्तात्रेय जी ने एक लड़की को गुरु बनाया। लड़की घर में थी, उसको देखने के लिए कुछ लोग आए, तो उसके घर में चावल नहीं थे, तो वो धान कूट कर चावल बना रही थी। तो उसके हाथों में 4-4 चूड़ियाँ पहन रखी थी। जब धान कूट रही थी तो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो उसने 2 चूड़ी उतारी, फिर 2-2 चूड़ी से धान कूटने लग गई, तब भी आवाज़ आ रही थी। तो उसने फिर 1-1 चूड़ी रखी और धान कूटने लग गई। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें अकेले बैठकर करना चाहिए। जब हम 2-4 लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारी बातें ही होगी। और फिर दत्तात्रेय जी ने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, जो कि मतलब बाण बनाने में इतना एकाग्र था कि उसे पता ही नहीं चला कि बारात आई और चली गई, किधर गई किधर नहीं गई। तो उससे एकाग्रता को सीखा। सर्प जो कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो वह बिल्कुल सीधा जाता है। ऐसे ही हमें भी अपने मन को सीधा और सरल बनाना चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और फिर मकड़ी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। अपनी लाड़ से वो जाल बनाती है, और जब वो जाती है तो वो अपने जाल को अपने में ही समेट के निकल जाती है। परमात्मा भी सृष्टि को बनाता है और फिर
उस परमात्मा ही इस सृष्टि का प्रलय कर देता है, अपने में समा लेता है। हमें भी कोई न कोई से कुछ न कुछ जो अच्छा लगे वह सीखना चाहिए और सीखने का प्रयत्न करना चाहिए हमें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।